हाँ, तो अभी जो हमने थियरी पढ़ी, ओके, कॉमन आयन इफेक्ट इन आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, उसी के ऊपर हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 6.24। क्या बोल रहे हैं ये न्यूमेरिकल में 6.24 में? तो देखो पढ़ते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ 0.10 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन। पहला स्टेप खत्म। क्या बोल रहे हैं? गिवन क्या है मेरे पास? कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कितना है? 0.10 मोलर। किसका सॉल्यूशन है? एमोनिया का सॉल्यूशन है, NH3 का सॉल्यूशन है। उसका मुझे क्या फाइंड करना है? पीएच फाइंड करना है। अब देखो एमोनिया का सॉल्यूशन है मतलब बेस है, बेस है तो OH माइनस होगा, OH माइनस होगा तो POH मिलेगा, लेकिन पूछा क्या है? पीएच। तो फिर हमें वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। KW इज इक्वल्स टू मतलब से KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, या फिर दूसरी तरह से POH प्लस पीएच इज इक्वल्स टू PKW। कोई भी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो पीएच पूछी है, यहाँ पर न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब दूसरा देखो, फुल स्टॉप, 2 स्टेप में न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द पीएच, फिर से पीएच फाइंड करने को बोले हैं। आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस मतलब ये वाला सॉल्यूशन, इज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ दिस मच HCl एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एमोनिया इज दिस। देखा 2 स्टेप में है। पहला स्टेप हम समझ लेते हैं, फिर दूसरे स्टेप पे जाते हैं। पहला स्टेप जैसा हम करते थे वैसा ही है। क्या है यहाँ समझा देता हूँ, फिर मैं कैलकुलेशन के लिए बुक में देख लेंगे। करेक्ट? ये करना हो तो कर लेंगे कैलकुलेटर से फटाफट। देखो क्या कर रहे हैं हम, एमोनिया का आयनाइजेशन करना है, तो एमोनिया NH3 प्लस H2O। क्या होगा? ये है मेरा बेस, ये क्या है? एसिड। बेस है तो H प्लस गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस, और ये लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? OH माइनस। तो ये बन जाएगा मेरा क्या? कॉन्जुगेट एसिड, और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। डन? ओके, ये हमें पता है। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो 0.10। इसका तो हम लिखते ही नहीं है, 55.55 मोलर। इसका है 0 और इसका है 0। डन? ओके, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका हो जाएगा 0.10 माइनस x। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंगली x, और x निकला तो x ही बनेगा। डन? अभी एमोनिया है तो Kb मिलेगा मुझे, सो Kb इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डन? अब वो वैल्यू पुट कर दो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या है? NH4 प्लस का कितना है? x, OH माइनस का कितना है? x, और ये कितना है? 0.10 माइनस x। डन? ओके, नाउ अभी इसको तो हम निग्लेक्ट कर देते थे, याद है ना? ओके, तो यहां पर निग्लेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? एज 0.10 इज वेरी 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 ग्रेटर देन x, देयरफॉर निग्लेक्टिंग इट, तो निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Kb इज इक्वल्स टू x² अपॉन 0.10। डन? ये हम करते थे, वही स्टेप है। नाउ Kb की वैल्यू हमें गिवन है 1.77 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 1.77 इंटू 10⁻⁵। ये 0.0 भी मल्टीप्लाई कर ही लो, ये ऊपर आ जाएगा, इंटू 0.10 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। x का स्क्वायर है तो x मिल जाएगा। सिंपल है? ओके, चलो, तो कितना आ रहा है? 1.77 इंटू 0.10 इंटू 10⁻⁵। ये आंसर आया, उसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। हाँ, तो मेरा x आया है 1.33 इंटू 10⁻⁻3। डन? ये मेरा x आ गया। ये x क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। स्टेप खत्म, हमारा पहला स्टेप न्यूमेरिकल का पहला पड़ाव कंप्लीट होता है। चलो, सो ये x मिल गया। x की वैल्यू क्या आई हमारी? 1.33 इंटू 10⁻⁻3। ये भी कितना है? 1.33 इंटू 10⁻⁻3। मुझे पूछा क्या है? मुझे तो pH पूछा है भाई। बेस में तो POH मिलता है, कोई बात नहीं, पहले POH तो निकाल ले। ओके, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन तो है हमारे पास,
तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, KW इज इक्वल्स टू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ये तो है हमारे पास। KW की वैल्यू कितनी है 10⁻⁴, पता ही है। H3O प्लस तो ढूंढना है, ओके। और OH माइनस अभी निकाला, उसको यहाँ नीचे लिख दो। तो ये निकाला ना OH, X ही क्या है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कितना है 1.33 इंटू 10⁻⁻3। तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय आंसर, तो आया है 7.52 इंटू 10⁻⁻12। डन। ये आ गया मेरा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो पीएच भी मिल जाएगी। कैसे, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 और कॉन्सेंट्रेशन लिख दो 7.52 इंटू 10⁻⁻12। डन। ये सब तो हमने कर लिया है ना ऐसे न्यूमेरिकल, वही चीज है, रिपीट। अभी न क्या हुआ, चलो तो अभी इसको अंदर ले जाओ, तो pH इज इक्वल्स टू माइनस अंदर ही है, लॉग को अंदर ले जाओ तो लॉग आ जाएगा किसमें 7.52, लॉग में मल्टीप्लाई हो तो प्लस, प्लस हो तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मैं प्लस कर दे रहा हूँ इंटू लॉग ऑफ 10 बेस 10⁻⁻12। चलो देखो फटाफट 7 का 5 और 2 में, एक्चुअली तो यहाँ पे एग्जैक्ट देखना है क्या, एग्जैक्ट देखना हो तो देख लो 7.5164 है यहाँ पर, एग्जैक्ट देखना हो तो 7.5164 ऐसा है, मैंने 2 कर दिया था वो तो 75 का 2 में देख लो 8762 पक्का ना, 8762 लिख दे रहा हूँ 8762। कहाँ देखा 75 का 2 में देखा, लॉग देख रहे हैं, डेसिमल पॉइंट के आगे एक नंबर है, एक में से एक माइनस करेंगे तो 0, वैल्यू नहीं नंबर, तो एक में से एक माइनस करेंगे तो 0, तो ये आंसर क्या आएगा 0.8762 लॉग का आंसर। इसका आंसर ये तो पावर में है तो वो आगे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -12, माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा -0.8762 प्लस 12, तो आंसर क्या आया 12 माइनस 0.8762 11.1238 मिल गई पीएच, आ गई। तो जो हमारा स्टेप था वो कंप्लीट हुआ। देखो इनका x कितना है, x उनका सेम ही आया है 1.33, हाँ सेम ही आया है, और pH pH भी सेम आई है। डन, ओके। यहाँ तक का स्टेप कंप्लीट समझ में आया। ये तो हमने किए थे वही न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ भी नया है नहीं। डन। अब यहाँ पर से जो थियरी हमने अभी पढ़ी, ये स्टार्ट किया गया, अच्छा अभी जो हमने थियरी पढ़ी उसका यूज अब है, क्या है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया। ये सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन की पीएच कितनी है 11.2 मान लो, मतलब वो बेसिक है। क्यों बेसिक है, अरे एमोनिया डाला था तो बेसिक ही होगा ना, एमोनिया बेस है तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन 11 आई मतलब। हाँ चलो, सो क्या बोल रहे थे हम कि सपोज 1 ml एसिड 1 ml बेस को खा जा रहा है, क्यों खा जाएगा, भाई वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है तो खा जाएगा, खा गया, ओके। अभी 25 ml एसिड और 50 ml बेस लिया हमने, तो यहां से तो बेस 50 ml लिया, इसमें से 50 ml लिया, तो मान लो 25 ml बेस को खा गया, तो भी अंदर 25 ml बेस बाकी रहा। अंडरस्टूड। इन शॉर्ट एसिड और बेस इकट्ठा हुए अंदर सॉल्ट और वाटर बनेगा। डन। लेकिन शायद उसमें एसिड ज्यादा होगा या शायद उसमें बेस ज्यादा होगा। अगर एसिड ज्यादा रहा अंदर तो वो सॉल्यूशन की पीएच जो तुम्हें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एसिडिक मिलेगी। और अगर अंदर बेस ज्यादा रहा, मतलब 50 ml बेस और 25 ml एसिड, उन दोनों में से लड़ाई होगी, टाइट्रेशन होगा। वो टाइट्रेशन में से ऐसा समझो कि 10 ml HCl ने 50 ml बेस को न्यूट्रल कर दिया। क्या बोल रहा हूं, 10 ml एसिड ने 50 ml बेस को न्यूट्रल कर दिया, तो बेस तो खत्म हो गया, लेकिन एसिड तो अभी भी बाकी है 15 ml, क्योंकि टोटल 25 ml था, उसमें से 10 ml ने ही उसका काम खत्म कर दिया, तो 15 ml एसिड बाकी रहा। अब तुम पीएच चेक करोगे तो एसिडिक आएगी, सिंपल।
मान लो कि 25 ml एसिड ने 25 ml बेस को न्यूट्रल कर दिया, तो वो न्यूट्रल हो गया, तो अंदर बाकी रहा 25 ml बेस बाकी रहा। अब तुम पीएच चेक करोगे तो वो बेसिक आएगी। करना क्या है वो समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक तो हमने कर लिया है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। कैलकुलेट द पीएच आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद द 25 ml ऑफ 0.10 मोलर HCl। देयर और कांस्टेंट तो हमें गिवन ही है। तो देखो यहां तक का न्यूमेरिकल तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, जहां पे हमारी पीएच आ गई 11.12। नाउ ऑन एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ दिस मच HCl सॉल्यूशन, 2.5 millimolar of HCl to 50 ml of this solution, 2.5 millimolar, ये सब समझाता हूँ इजी कर देंगे। 2.5 millimolar of ammonia molecules are neutralized, मतलब न्यूट्रलाइज हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं। कितना न्यूट्रलाइज हो रहा है अभी हम डिस्कस करेंगे, मोल में डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल में डिस्कस, वो जो खा जाएगा ना एसिड बेस को आम करके, तो वो मोल खा जाएगा, तो मोल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने मोल याद रख लो, फॉर्मूला यहाँ बुक में है नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, मोल इज इक्वल्स टू m इंटू वी, ऐसे याद रखो। मोल इज इक्वल्स टू m इंटू वी। अभी मुझे मोल कितने निकालने हैं? HCl के मोल निकालने हैं। HCl के मोल कितने हैं? तो HCl की मोलारिटी जो हमने डाला ना HCl, उसकी मोलारिटी गिवन है ना, कितना डाला? 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है ना, कितना है? 0.1 मोलर। मोलारिटी उतनी है ना, m मतलब मोलारिटी, तो कितनी है? 0.1। देखो यहाँ पे पढ़ा ना हमने, HCl जो डाल रहे हैं वो कितना डाल रहे हैं? 25 ml ऑफ 0.10 मोलर HCl। तो C कितना है? 0.10 मोलर इनटू वॉल्यूम कितना डाला तुमने? 25 ml, तो 25 ml, दैट्स इट, खत्म। ओके, तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? HCl के मोल मिल जाएंगे। तो HCl के मोल 0.10, मतलब ये क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 100 है। 0.10 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 कट, तो ये क्या हो गया? 2.5 मोल। डन, HCl के मोल मिल गए। अभी मैं किसके मोल निकालूंगा? जो मेरे बेस था ऑलरेडी, NH3 के मोल निकालूंगा। डन, वो कितना? उसका भी सेम फॉर्मूला, तो उसकी मोलारिटी कितनी है? तो उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम, तो उसकी मोलारिटी तो देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। मोलारिटी 75 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, ये तो आगे का है। ओके, देखो ml ऑफ एमोनिया सॉल्यूशन कितना? 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारा तो 0.1 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन था ना पहले से। एमोनिया सॉल्यूशन कितना था? 0.10 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा? फिर से 0.10 मोलर एमोनिया का सॉल्यूशन, लेकिन वो कितना है? 50 ml। तो ये वापस कितना होगा? ये फिर से हो जाएगा 10/100, 0 0 कट, तो ये क्या होगा? ये यहां से कट हो गया, देखो ये 1/10 और 50, तो 0 0 कट, तो 5 ml आ गया, 5 मोल आ गया। कितना आया? 5 मोल। डन, समझ में आया? मोल में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो HCl के मोल कितने हैं? 2.5, और NH3 के मोल कितने हैं? 5। तो 2.5 को कंप्लीट कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, तो भी हमारे पास 2.5 मोल्स ऑफ एमोनिया बाकी बचेंगे। सिंपल, समझ में आ गया? ओके, चलो, तो वही चीज है। हाँ, तो देखो वही चीज लिखी हुई है। ओके, मोल्स में कन्वर्ट करके, ऑन एडिशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन टू द 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एमोनिया सॉल्यूशन, 2.5 मिलीमोलर ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रलाइज्ड। मतलब न्यूट्रलाइज तो होगा ना एसिड से बेस से, तो उतना न्यूट्रलाइज 2.5 मोल को न्यूट्रल कर देगा। तो बेस कितना बाकी रहा? अभी भी एमोनिया कितना बाकी रहा? 2.5 मोल, तो वही लिखा हुआ है। द रिजल्टिंग 75 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब कितना ml सॉल्यूशन बचा? अब ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ये दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये कितना लिया था मैंने? 25 ml, ये कितना लिया था? 50 ml, तो टोटल सॉल्यूशन कितने का बना? 75 ml बन गया। टोटल सॉल्यूशन 75 ml बन गया, पक्का। तो वही चीज लिखी हुई है, देखो, द रिजल्टिंग 75 ml सॉल्यूशन कंटेन्स द रिमेनिंग अनन्यूट्रलाइज्ड 2.5 मिलीमोलर ऑफ एमोनिया। तो देखो ना, 2.5 HCl को 5 मोल बेस बैलेंस करेंगे, तो 2.5 तो गया, तो यहां से 2.5 जाएगा, तो 2.5 बाकी रहा, तो 75 में कितना है? 2.5 मोल बाकी रहा। डन, ओके।
लेकिन सर न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने में तो हम तो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं मोलारिटी में। तो अभी हमें फिर से अगर पीएच फाइंड करनी है ना, अब ये सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है। इसमें 75 हमने कर दिया, क्या हमने 50 ml और 25 ml ऐसे कर दिया। 50 ml क्या था, 50 ml था NH3, ये था NH3 और ये था HCl। ये सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है। डन। कैसे फाइंड करेंगे, अरे अभी जैसे किया ये स्टेप, वैसे ही पीएच फाइंड करेंगे। तो वैसे फाइंड करने के लिए तो पहले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा कहां से, यहां से ही। 75 ml में तुम्हारा इतने मोल्स है, तो हम वापस ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मुझे मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी इज नथिंग बट मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कितने हैं 2.5 और वॉल्यूम कितना है 75। अंडरस्टूड। अब तो वॉल्यूम 75 हो गया ना टोटल। देखो एक भी स्टेप समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। डन। ओके, तो अब टोटल वॉल्यूम कितना है 75, ये ऐड कर दिया उसके बाद। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 3 से 75 होता है, 2.5 डिवाइडेड बाय 75। तो आंसर है 0.03333 बार है एक्चुअली। ओके डन। मोलारिटी मिल गई। तो ये जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो पता चल गई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है बस। अब उसमें से x गया वही जो कर रहे हैं वही करना है। तो देखो ये मोलारिटी पता चल गई। ओके, तो 2.5, तो देखो ये कितना है, इनिशियल कितना है, वही सेम चीज। अब इनिशियल कितना है 2.5। HCl, तो HCl डाला तो कितना आया 2.5। अभी ये H प्लस ये रिलीज करेगा और ये ले लेगा, तो NH4 प्लस और Cl माइनस। तो NH4 प्लस कितना 0 और 0। और इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे द रिजल्टिंग, अब ये रिजल्टिंग के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो पहली बार जो इक्वेशन हो गया पहली बार, उसमें से ऑलरेडी मेरे पास था। तो देखो यहां पर क्या होगा, NH4OH हमने क्या लिया हुआ है NH4OH। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन है इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें तो HCl था और NH3 वाला जो पूरा इक्विलिब्रियम वाला सॉल्यूशन था वो था। तो वो सॉल्यूशन और HCl ऐड किया। ओके, तो उसमें है कितना 0.33 तो है, उतना तो इनिशियल है ना, ये रहा हमारा इनिशियल आ गया, उसमें से x निकाल। हाँ, तो अब जैसे हम करते थे वैसे ही करना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा इतना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसमें से y निकाल दो, तो y बनेगा और y बनेगा। लेकिन ये जो y बनेगा NH4 प्लस, वो तो ऑलरेडी हमारे इक्विलिब्रियम में था ही। देखो NH4 प्लस तो पहले से था, और अभी भी NH4 प्लस बनेगा। क्यों, क्योंकि एमोनिया और HCl तुमने इकट्ठा किया। अब हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें 75 कैसे बना NH3 और HCl से, तो उनका इक्विलिब्रियम कैसे होगा, ये बेस है और ये क्या है एसिड। तो एसिड क्या करेगा H प्लस रिलीज करेगा और वो ये ले लेगा, तो वो क्या बन जाएगा NH4 प्लस एंड Cl माइनस। NH4 बनेगा, ये कितना था 0.03333, ये लिया मैंने अभी। ओके, इनिशियली, तो इनिशियली ये इतना था, इनिशियली ये कितना था, क्या था ना, कितना था ये पहले से वो सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन था NH4 प्लस का, वो तो लेना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली दिस इनिशियल तो इतना है ही, फिर इक्विलिब्रियम पे माइनस y, ये y और y ऐसे ही करेंगे। लेकिन NH4 प्लस तो पहले से मौजूद था ना अंदर, ये 75 ml में ये NH3 जो हमने लिया उसमें NH4 प्लस तो था ही ऑलरेडी, क्योंकि हमने तो वो जो हमारा सॉल्यूशन बनाया है इक्विलिब्रियम उसमें से उठाया था 50 ml, तो वो 50 ml में तो NH4 प्लस भी पहले से था। कितना था पहले से, इतना था 1.33 into 10⁻³ 50 ml में इतना था ना, तो वो ऐड करना पड़ेगा कि ये तो पहले से था। वही तो थियरी में पढ़े हम कि जो तुम कॉमन आयन डाल रहे हो वो अंदर ऑलरेडी होगा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट। डन। ओके, तो वही चीज हम देख रहे हैं। तो देखो एज y इज स्मॉल, तो NH4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.033 अभी जो है वो तो है ही प्लस y। डन। ओके, सो एज y इज स्मॉल, ये जो है उसको मतलब y कॉमन है, जैसे हमने नीचे x कॉमन था तो x को निग्लेक्ट करते थे, वैसे y भी छोटा हो तो y को भी निग्लेक्ट करो। तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, NH4 का कॉन्सेंट्रेशन NH4 प्लस का कितना लिया है हमने, देखो OH माइनस का कितना लिया, तो OH माइनस का अभी जो हमारा आंसर आया है, ओके, वो लिया है हमने कितना 0.0333। ओके, तो OH का तो उतना लिया है।
NH4 प्लस कितना बनेगा, तो NH4 प्लस बनेगा हमारा y जितना, नेचुरली अगर हम करें तो वो बनेगा हमारा y जितना। और ये इनिशियल कितना था इक्विलिब्रियम पे, तो इसमें से -y, लेकिन वो -y तो हम निग्लेक्ट करते हैं, तो वो निग्लेक्ट कर दिया तो 0.033 आ गया। तो वो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख दे, kb की वैल्यू तो पता है हमें, kb की वैल्यू 1.77 × 10⁻⁵ गिवन है, तो वो वैल्यू यहाँ रख दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा y मिल जाएगा। और ये y क्या है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। क्यों OH माइनस का, क्योंकि हमने एसिड और बेस किया, उसमें ज्यादातर तो कौन बाकी रहा, बेस। एसिड तो खत्म हो गया, खा गया वो एसिड, बेस को खा गया, लेकिन थोड़ा बेस बाकी रहा, वो थोड़े बेस का OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। अभी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो जैसे यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर हमारा ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ही तो आया 1.33 × 10⁻⁵। फिर हमने Kw वाला फॉर्मूला यूज किया, ये रहा। ओके, तो OH माइनस पता है, तो उससे हमने H प्लस का निकाल लिया, H प्लस का निकाल लिया, उसमें से हमने pH फाइंड कर लिया। तो सेम वे हमें OH माइनस का पता है तो H प्लस का मिल जाएगा, Kw इज इक्वल्स टू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कर दिया तो हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, और अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो माइनस लॉगरिथम ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल गिव यू pH। आया न्यूमेरिकल समझ में, पक्का? ओके, क्या किया हमने, फिर से एक बार बता देता हूं। पहला स्टेप, ये पहला स्टेप तो जो करते थे वही किया, उसमें कुछ नहीं। ओके, वो जैसा करते थे वैसा ही। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन, उसमें से मैंने 50 ml ले लिया और 25 ml एसिड डाल दिया अंदर। डन, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। तो एसिड और बेस का टाइट्रेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो कौन बाकी बचेगा, वो हम मोल देखेंगे तो पता चलेगा। तो मोल में हमने कन्वर्ट किया, तो अगर मोल में ये फॉर्मूला याद रखना है, m × v = मोल। तो HCl के मोल कितने आए 2.5 और एमोनिया के मोल कितने आए 5। तो 2.5 तो खत्म हो गए, तो 2.5 बचे। तो यहाँ पर 2.5 मोल ऑफ बेस बचे हुए हैं, HCl तो ऑलरेडी गया। ओके, और टोटल सॉल्यूशन कितना था 75 ml, 50 + 25 75। तो अब इसमें ऑलरेडी कितना है 2.5 ml, वो ये जो हमारा है ना, यहाँ से जो हमने 50 ml लिया था ना, उसका 2.5 मोल अभी भी बचा हुआ है। वो जो बचा हुआ है उसी के साथ हमें रिएक्शन करनी है, लेकिन ये तो मोल में है, तो हमारे पास तो मोलारिटी थी, उसको हमने मोल में कन्वर्ट किया, वापस उल्टा। ओके, मोल है तो मोलारिटी में कन्वर्ट कर लो, तो मोल है तो मोलारिटी में कन्वर्ट कर ले, तो 2.5 मोल थे और वॉल्यूम अभी हमारा 75 है, उसका आंसर आया दिस। तो ये हमारी मोलारिटी आ गई। तो इसकी मोलारिटी तो हमें पता चल गई। अभी वापस वही सेम चीज, क्या ये अगर मोलारिटी पता है तो उसमें से x निकाला तो x बनेगा और x बनेगा, तो वैसे ही हमने यहाँ से y निकाला तो y बनेगा। यहाँ पर 0.10 था, अब हम कौन सा लेंगे 0.03333 वो लेंगे। ओके, तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखी हुई है कि 0.03333 वो ली, उसमें से y बना, तो यहाँ पे y और y बन जाएगा। सिंपल। ओके, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो YOH माइनस और YNH4 प्लस, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम अगर कॉन्सेंट्रेशन लिख दे तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना Y। ओके, Y बनेगा, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर एक एडिशनल तुम्हें लेना पड़ेगा। तो एक एडिशनल कौन सा लेंगे, Y तो दोनों का बनने ही वाला है समझ में आ रहा है ना, Y तो दोनों का बनने ही वाला है, तो ये NH4 प्लस, उसमें से जो Y निकला वो तो है ही, और जो पहले से था 1.33 वाला वो। ओके, तो Y प्लस दैट, वो स्टेप यहाँ पर डायरेक्टली नहीं गिवन है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन हम जो करते थे वही। क्या ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वापस तुम ये बेसिक टाइट्रेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, फिर से NH4 प्लस और फिर से OH माइनस मिलेगा, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। ओके, तो वो तुम्हें एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन किस में करोगे, इसमें से तुम y निकालोगे, देखो ये लिखा हुआ है ना, तो यहां पर y प्लस क्या आएगा 1.33 × 10⁻³ प्लस y, ये करना पड़ेगा। इतना NH4 हमारे पास है, और OH माइनस कितना है, OH माइनस तो जितना था उतना ही है, क्योंकि उसमें से यहां पर से तो OH माइनस है ही नहीं, देखो इसमें से OH माइनस कहाँ आ रहा है, इसमें से Cl माइनस आ रहा है, OH माइनस नहीं आ रहा है, तो OH माइनस तो जितना था उसमें उतना ही रहेगा। वो कितना था, इतना ही था, कितना 1.33 × 10⁻³ डन। ओके, पक्का समझ में आया। अब Kb की वैल्यू डाल दो, तो Kb की वैल्यू में क्या डालोगे, ये 1.33 × 10⁻³ प्लस y इनटू में 1.33 × 10⁻³
ये डाल दिया। रिएक्टेंट में 0.03333 माइनस वाई, लेकिन वो माइनस वाई को निग्लेक्ट करेंगे, तो ये आंसर, दैट्स इट। के बी पता है, तो तुम्हारा ओनली अननोन इज वाई, वाई मिल जाएगा। वाई मिल गया तो वाई क्या है, तो वाई यहाँ पर तुम्हारा Cl माइनस भी है और वाई तुम्हारा यहाँ पर NH4 प्लस भी है। तो वाई मिल गया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस तो तुम्हें पता ही है, OH माइनस पता है तो H प्लस मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा तो pH मिल जाएगा, वही सेम चीज। पक्का? ओके। तो यहाँ पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो NH4OH बना, यहाँ पर से हम जो डालेंगे HCl, NH4OH क्या है, अगेन सॉल्ट बन जाएगा ना। ओके, एसिड प्लस बेस, तो एसिड कौन सा, HCl, और बेस कौन सा हमारा, NH3। डन। तो ये H प्लस यहां चला गया तो क्या बन गया, NH4 प्लस, और ये क्या बन गया, Cl माइनस। तो एक्चुअली में क्या लिखेंगे हम, NH4Cl, ये भी एक सॉल्ट है, और NH4OH ये भी एक सॉल्ट है। अंडरस्टूड? तो वो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता ही है, तो डायरेक्टली 0.033 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पक्का समझ में आया? श्योर? ओके। 2 स्टेप में न्यूमेरिकल है, पहला तो हम जो करते थे वही, और दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में नथिंग बट हम जो 0 लेते थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो नहीं लेना है, और उसकी जगह ऑलरेडी जो हमारा आंसर आया था वो ले लेना है, उसको ऐड करना है, y प्लस कर देना है, और फिर से न्यूमेरिकल करके यहाँ x फाइंड किया, अब y फाइंड करेंगे, वो जो y मिलेगा उससे हमें pH मिल जाएगी। डन? पक्का? श्योर? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, फिर से कोई डाउट हो तो फिर से पूछना। अंडरस्टूड? पक्का? ठीक है।